नमस्कार दोस्तों, प्राचीन सनातन धर्म चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, धार्मिक मान्यता है कि हनुमान के बिना ना तो राम है ना ही रामायण। राम और रावण के युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दम्भ तोड़ने की अनेक कथाएं सुने होंगे, लेकिन हनुमान जी को भी एक बार युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता हो, लेकिन पुराणों के अनुसार यह सही माना गया है। कहते हैं कि युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका एक परम भक्त ही था। तो चलिए जानते हैं ये रोचक कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार किसी समय में मच्छिंद्रनाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वे रामेश्वरम में आए तो भगवान राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु देखकर भाव विभोर हो गए, जिसके बाद प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहाँ बानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। वे जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेने की सोची। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहाँ चारों ओर वर्षा होने लगी। ऐसे में बानर रूपी हनुमान बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने का झूठ नाटक करने लगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उनकी नजर हनुमान जी के ऊपर पड़े। कुछ ही समय के बाद उनकी नजर उस बानर पर पड़ी और उन्होंने कहा कि ये बानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने के वक्त कुआं नहीं खोदा जाता है, इससे पहले ही तुम्हें अपने रहने की सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। यह सुनकर बानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा कि आप कौन है? जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। इसे सुनकर बानर रूपी हनुमान ने कहा कि वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय उनके सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दे दिया है। यदि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो युद्ध में मुझे हराकर दिखाइए, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक बनूंगा। इतना सुनकर मच्छिंद्रनाथ और हनुमान रूपी बानर में युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें बानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ पर एक एक करके 7 बड़े पर्वत फेंके और इन पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मच्छिंद्रनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करके उन सभी 7 पर्वतों को हवा में ही स्थिर कर दिए और उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिए। इतना देखते ही महाबली हनुमान को क्रोध आया और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़े पर्वत अपने हाथ में उठा लिए, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध कर उन पानी की बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। इस पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी का शरीर स्थिर हो गया और हलचल करने में भी असमर्थ हो गया। साथ ही उस मंत्र की शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति छिन गई और ऐसे में वे उस पर्वत का भार न उठा पाने के कारण तड़पने लगे। तभी महाबली हनुमान जी का कष्ट देखकर उनके पिता वायुदेव वहां प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ से बजरंगबली को क्षमा करने के लिए प्रार्थना किए। वायुदेव की प्रार्थना सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ, आप तो स्वयं में नारायण के अवतार हैं। ये मैं भली भांति जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की प्रयास कर बैठा, इसलिए आप मेरी इस भूल को माफ करें। यह सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को माफ कर दिए। तो ये थे परम शक्तिशाली साधु जिन्होंने महाबली हनुमान जी को हराए थे। असल में मच्छिंद्रनाथ स्वयं श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार थे, इसलिए तो हनुमान जी को वो हरा पाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी की बल की कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी स्वयं श्री हरि विष्णु के ही परम भक्त थे और ऐसा भी रामायण में लिखा है कि रामायण काल के युद्ध में ऐसा कोई भी महावीर योद्धा नहीं था जो हनुमान जी को टक्कर भी दे सकता था। यहाँ तक कि एक बार तो स्वयं शेषनाग के अवतार लक्ष्मण भैया और प्रभु श्री राम भी नागपास में बंधकर मूर्छित हो गए थे, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसा योद्धा थे जिनका बाल भी बांका ना हो सका। उन्होंने तो रावण को भी एक हल्के से मुक्के से ही बेहोश कर दिए थे। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हनुमान जी कितने पराक्रमी और शक्तिशाली थे। लेकिन मच्छिंद्रनाथ तो स्वयं श्री हरि के अवतार थे, इसलिए इस युद्ध में हनुमान जी को उन्होंने परास्त कर दिया था। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।
और कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली जय सिया राम लिखना मत भूलेगा। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय सिया राम।